वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है और अमृतकाल का ये पहला बजट है। लगभग 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट तक वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया। क्या कुछ बजट में खास रहा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण करीब 1.5 घंटे यानी 90 मिनट के दौरान पूरा किया और देश के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश किया। यह अमृतकाल का पहला और मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। स्टार्टअप वालों के लिए क्या है खास? वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता। इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और ट्रेडिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट और हैंडीक्राफ्ट में योगदान दिया गया। साल 2023 के बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए क्या है खास? कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाएगी, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। मछली पालन के लिए सब स्कीम के तहत 6,000 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है। कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने जा रही है। बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। खेती में डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ावा दिया जाएगा। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों की योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटर सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिशरीज के लिए भी कॉर्पोरेट सोसाइटी बढ़ाई जाएंगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। रेलवे के लिए खास। रेलवे के लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या है खास? नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नई मशीन लाई जाएंगी। साल 2027 तक एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए साफ पानी और खाना बेहद जरूरी है, इसलिए बजट में इसे खास प्राथमिकता दी गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने अब तक 220 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटे। इस दौरान उन्होंने कहा, 22 वर्षों से हमारे और उत्तर प्रदेश के जो परिसंपत्तियों के मामले थे, उसमें जो अड़चनें आ रही थीं, वो अब दूर हो गई हैं। अधिकतर मामले तो 2021 में ही जो बैठकें हुई थीं, उनमें निस्तारित कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ मामले बाकी थे। उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है और धीरे धीरे सभी मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था, वो रुके हुए थे और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी, उसमें सभी अपने अधिकारियों को, सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था, जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे और जो हमारी परिसंपत्तियाँ वो सब हमको मिलना प्रारंभ हो गई हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के बारे में बयान दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 4 धाम के सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं जो देश के लिए ज़रूरी है और विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से रोकने का काम कर रहे हैं। उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। सीएम ने कहा कि जोशीमठ को लेकर चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और उस पर काम भी हो रहा है। राज्य सरकार की लगातार पुनर्वास का काम तेजी से जोशीमठ में किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से जो लोग इसकी आड़ में अपने एजेंडे चला रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, चूँकि वहाँ पर कुछ 4 धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी द्वारा गांधी परिवार पर की गई बयानबाजी व इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की शहादत को हादसा बताए जाने को लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस पार्टी ने चौहान पाटा में मंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की है। अल्मोड़ा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि बीजेपी के मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मंत्रियों को बीजेपी जल्द बर्खास्त करे। भाजपा के मंद बुद्धि के मंत्री के द्वारा, गणेश जोशी जी के द्वारा बयान दिया गया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में जो उनके द्वारा गलत बयानबाजी की गई, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया। ऐसे मंद बुद्धि के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा उनकी, हमारे राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की जो शहादत हुई है, उन्होंने देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानखंड झांकी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानस खंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और प्राधिकरण ने मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होने की शिकायत नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से वनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में क्षेत्र के 7 बड़े भवनों को सील किया गया, साथ ही कई निर्माणाधीन भवनों को जेसीबी से तोड़ा गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनवरी को जो कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। आज अभी तक 6 निर्माण सील कर दिए गए हैं, 1 का शटरिंग तोड़ दिया गया है। बाकी जो दूसरे तीसरे मंजिल निर्माण हो रहे हैं तो उन्हें मजदूरों को भगाया गया है और उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि पहले फ्री होल्ड कराएं, मानचित्र स्वीकृत कराएं, उसके बाद निर्माण कार्य करें, अन्यथा आपको इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी अभी भी अपील है कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने कामों को बंद कर दें और अपनी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, फ्री होल्ड कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें, मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। लाइन नंबर 8 वाला कब तक होगा? देखिए, जो निर्माण हो चुके हैं उसमें भी उनको सुनवाई का अवसर देते हुए ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण देहरादून द्वारा राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव गणतंत्र नमन के तहत हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में हुए ड्रोन शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें समारोह का आकर्षण रही। सेना और राज्य पुलिस के संगीत बैंड की मनोरम और पैर थिरकने
होने वाली भारतीय धुनों ने समा बांधने का काम किया। इस मौके पर राज्यपाल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने सभी को कार्यक्रम की सफलता की बधाई दी और कहा कि आज नया इतिहास बना है। सर्वश्रेष्ठ भारत का संदेश देने वाले कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। सचमुच एक अलग ही दिवस है। आज बीटिंग द रिट्रीट का जो समारोह था ये एक अलग ही तरीके से मनाया गया और ये एक इतिहास बना है उत्तराखंड के अंदर में कि आज बैंड्स ने अपना शो दिखाया और सचमुच आज जो बैंड का स्टैंडर्ड था, जो उन्होंने म्यूज़िक और जो उन्होंने इतने मोटिवेशनल ट्यून्स गाए, वो अपने आप में एक अलग ही स्टैंडर्ड के थे। अल्मोड़ा की जेल इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह जानेंगे तो आप भी जेल प्रशासन की तारीफ करेंगे। जो हाथ कभी अपराध के लिए उठे थे, आज वो जेल के अंदर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। जेल प्रशासन की इस पहल पर हर तरफ तारीफ हो रही है। उत्तराखंड में जेल के अंदर मशरूम का उत्पादन करने का ये पहला मामला है। जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, ताकि वो जेल से रिहा हो तो उनके पास एक हुनर हो जिससे बाद में वो अपनी आजीविका का साधन बना सके। जिला कारागार अल्मोड़ा में मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति भंडारी जी के द्वारा दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बंदियों को दिया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और ये इस वर्ष भी हमने दोबारा से जो नए बंदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। लेकिन इस बार जो हमारी यहाँ पर बंदी कैंटीन है, यहाँ पर जो उसका लाभांश आता है, उसी लाभांश से हमने खाद बीज का क्रय किया। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग स्कूलों के 95 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। देहरादून से पहुंची टीम ने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उनसे मॉडल से संबंधित जानकारी ली। वहीं इंस्पायर अवार्ड के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों का राज्य स्तर के लिए चयन होगा, जो आगे जाकर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे है, तो 95 बच्चे जो विभिन्न विकास खंडों के हैं जो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं और ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चयन होंगे, इसमें से आप जितने बच्चों का कम से कम 10 बच्चों का जो चयन होगा वो राज्य स्तरीय DLPC होगी, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर वो करेंगे। तो मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बच्चे यहाँ पर आज प्रतिभाग कर रहे हैं। सर मॉडल इसमें यह है कि इंस्पायर्ड अवार्ड के अंतर्गत इसका एक थीम है कि छोटी जो समस्याएं हैं, बच्चों को अपने आसपास में जो समस्याएं देखती हैं, उन समस्याओं के समाधान नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध किए गए चैलेंज के बाद श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बीजेपी और हिंदूवादी लोग आ गए हैं, जिसको लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उत्तराखंड में लोग सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर में हिंदू समाज के लोगों द्वारा विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ ध्वज यात्रा निकालकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया गया। आपको बता दें, श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कुछ लोगों द्वारा की जा रही बयानबाजी से देश भर में माहौल गरमाया है। इसी के चलते बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी लोग अनाज मंडी में एकत्रित हुए, जहां से हिंदू समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में विशाल ध्वज यात्रा निकाली। विशाल ध्वज यात्रा अनाज मंडी से शुरू होकर नैनीताल रोड से होते हुए रामलीला मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब हिंदू युवा घर से निकलेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर सह प्रांत प्रमुख महंत विकास गुरुजी ने कहा है कि भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने वालों और श्री रामचरितमानस का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हिंदू समाज के लोग एकजुट हुए हैं। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल की उपाधि दी है। वहीं युवा हिंदू नेता गगन कंबोज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब मन चाहे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम
काम कर रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज के लोग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसे शब्द कहे होते तो उसके अब तक 72 टुकड़ों में मिलते। जिसका मन करता सनातन धर्म पर, हमारे साधु संतों पर उंगलियां उठा देता, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में अब इस देश का हिंदू घर घर से निकलकर समझा देगा। किसी गलतफहमी में अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा हो तो वो ना जिए। मैं श्री हनुमानगढ़ी के महाराज राजू दास जी के जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। जो उन्होंने बोला है, एक धूर्त व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने रामचरितमानस के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं और जो प्रतिलिपियां जलाई गई हैं। आज सारे बागेश्वर धाम के लिए आज हमारे हर घर से हिंदू, युवा, महिला सब आए हैं उनके समर्थन में। और यहीं तक नहीं, आज ये कोई भी हिंदू यहाँ नहीं रुकेगा। युवा आज पूरे जोश में, पूरे बाछुर में, उत्साह के साथ भगवा लहराएगा। संतों का अपमान कर रहे हैं, उनके विरोध में ये ध्वज यात्रा का एक कार्यक्रम तय हुआ है। इससे पूर्व में काशीपुर में, देवभूमि के काशीपुर में भी ये कार्यक्रम तय रहा और संपन्न हुआ बड़ी अच्छी संख्या में। उसी प्रारूप में आज उसी बहुत अच्छी ऊर्जा में हिंदू यहाँ पर पधारा है। श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार, जो वहाँ पर हमारे पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पर कहीं ना कहीं लोगों ने शिकंजा कसने का प्रयास किया, जो धर्म का विरोध करते हैं। उनको चेतावनी देने के लिए, उनको कहीं ना कहीं हिंदू शक्ति का एहसास कराने के लिए आज ध्वज यात्रा का आह्वान किया है। और हजारों की संख्या में हाथ में ध्वज थाम कर रामलीला मैदान तक अनाज मंडी मंदिर से हमारे साथ युवा साथी, भैया बंधु, माता बहनें जाने वाले हैं। देहरादून पुलिस पिछले 2 महीने से फरार इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसे आज 1 महीने फिर आगे बढ़ा दिया गया। अभी तक इन 2 महीनों में पुलिस ने 800 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 200 से ज़्यादा इनामी अपराधी हैं। इसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि आज 2 महीने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर 1 महीने तक और आगे अभियान चलेगा। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था। वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट के, उस अभियान के 2 महीने का अंत में आज लास्ट डेट है। हमने एक रिव्यू करा है, तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है डीजी साहब की तरफ से, और 1 महीने इस पे कार्रवाई चलेगी। अब तक का कार्रवाई में हमारे अराउंड 800 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं जो हमारे वांटेड्स थे।